हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण। जय जय श्री राधे। गुरु जी जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यजीनन्दनः जाग्रस्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः बीजीभिरन्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरालिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराङ्गिरुपाधिकाङ्मे सुसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभुजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद भगवत कथा रस पिपासु गुरुजन वर्ग मातृवृंद और स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से भगवान की अहेतुकी करुणा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भागवत कथा रस में अनवच्छिन्नतया अवगाहन करने का यह दिव्य सौभाग्य उपस्थित होने की महान क्षण उपलब्ध होता है। अतः पुनः कृतज्ञता के साथ प्रणाम निवेदन करते हुए गत दिवस जहां कथा की विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा रस में प्रवृत्त होने के लिए, कथा का आस्वादन करने के लिए अनुमति चाहता हूं। तो प्रथम स्कंद के 6 अध्याय के 18 श्लोक तक पाठ हो गया था। उसकी टीका के साथ पुनः
पुनरावृत्ति और टीका का पुनः स्वाध्याय भी कल प्रिय नंद जी कर दिए थे, अवनंद जी पाठ भी किए थे। तो आज पुनः 19वें श्लोक से अध्ययन का प्रारंभ करेंगे। तो प्रसंग यह था कि देवर्षि नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र की अवस्था में अपनी माता की देहांत हो जाने के बाद काल विलंब को सहन न करते हुए तुरंत घर से निकल पड़ते हैं और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेक विस्मयजनक वस्तुओं को देखने पर भी उसको कहीं भी उनके मन नहीं लगता। स्फीतान जनपदांश तत्र पुरग्राम प्रजाकरान खेट खरबट वाटीश्च वनान निपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीन ईभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिवजलान नलिनी सुरसेविता चित्रस्वने पत्ररथी विभ्रमद भ्रमरस्त्रिय। तो ऐसे अत्यंत सुसमृद्ध नगर ग्राम कृषक ग्राम और ये अहिरों की बस्ती खान और ये विविध धातुओं से भरे हुए पर्वत और कमलिनी सुशोभित जलाशय और जिन जलाशय के पद्मों पर भ्रमर गुंजन कर रहे थे, भ्रमर मंडरा रहे थे, ऐसे सुंदर सुंदर जलाशय को देखते हुए जब नारद जी आगे बढ़ते हैं ये निबिड़ अरण्य में पहुंचते हैं, जिस अरण्य में किसी व्यक्ति के गमनागमन की कोई सूचना नहीं थी। भयंकर पशुगण व्यालोलोक शिवाजिरम विषधर सर्प उल्लूक और सियार ऐसे पशुओं के ऐसे जंतुओं का जो क्रीडांगन था, इस जंगल में पहुंचते हैं और क्षुधातुर तृषातुर हो तो थे ही, इसलिए एक नदी में स्नान करके आचमन करके जब शांत होते हैं, क्लांति अपगत होती है, तो पास में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होते। महात्माओं के मुख कमल से उपदिष्ट रीति से जब भगवान का ध्यान करते हैं तो प्रेमी भगवान प्रेमवश भगवान नारद जी के प्रेममय चित्त में सहसा आविर्भूत हो जाते, केवल चित्त में नहीं बाहर भी प्रकट हो जाते और भगवत दर्शन जनित परमानंद में परमानंद महोदधि में मग्न होकर देवर्षि नारद जी ये अपने आप को और बाह्य जगत को विस्मृत हो जाते हैं, अपने आप को और बाह्य जगत को परिपूर्णतया देवर्षि नारद जी विस्मित हो जाते हैं। आनंद प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृत आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयं मुने नापश्यम उभयं मुने नापश्यम उभयं मुने नापश्यम उभयं मुने। तो कहते हैं कि आनंद संप्लवे लीन उभयं नापश्यम, स्वं और परं च अपने आप को और किसी दूसरे को ये नहीं देखते हैं। रूपं भगवतो यत्तन, तो इसे जब आनंद संप्लवे में लीन हो जाते हैं और भगवान के दिव्य रूप का जब अवलोकन करते हैं, रूपं भगवतो यत्तन मनः कांतं सुजापहम, मन की समस्त इच्छा को मन की उत्कंठा को ये पूर्ण करने वाला रूप था। और कहते हैं जिसमें चक्रवर्ती पाद कहे थे कि भगवान हृदय में आविर्भूत हुए हैं और हृदय वृत्तिषु तिसृषु नासिका श्रोत्र चक्षुस्वी स्वांग सौरभ्य नूपुर सौसर्य श्रीमुख सौंदर्य ग्रहणार्थम आविर्बभूव, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कीदृशस्य ना औत्कंठाश्रु कलाक्षस्य, उत्कंठा के द्वारा अश्रुओं को
धारण कर रहा है जिनके नेत्र अश्रु धाराशि, जिनका नयन ये आर्द्र है, ऐसे औत्कंठ्याश्रु कलाख्यस्य मे हृदय शनैः हरि बभुव। और प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृत, प्रेम की अत्यंत परिपूर्ण अवस्था में जब अंग अंग रोमांचित हो गए हैं, अत्यंत आनंद समुद्र में लीन होकर के प्रेममय जब मेरे समस्त अंग हो गए हैं, तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं लब्धा नंदी मुमूर्छ इत्यर्थ। ये अष्ट सात्विक विकार की जो दशम अवस्था है, लय रूप अवस्था, मूर्छा रूप अवस्था, आनंद मूर्छा विशेष, परिपूर्ण आनंद को प्राप्त करके आनंद पारावार में आनंद समुद्र में गोता लगाते हुए उन्मज्जित निमज्जित होते हुए आनंद मूर्छित हो जाते हैं नारद जी। उभयम आत्मानं परं च न अपश्यम, कहते हैं जो ऐसे कुछ ही समय हुआ था, तो फिर दूसरे क्षण में रूपम रूपं जत्तर भगवतः मनः कांतं शुचापहम अपश्यन सहसोत्तस्ते, और द्वितीय क्षण में जिस रूप में रूप सुधा सिंधु में उन्मज्जित होकर निमज्जित होकर मैंने अपने आप को संपूर्ण बाह्य जगत को विस्मृत हो गया था, दूसरे क्षण में वह रूप अंतर्हित हो जाता है, बाहर से भी और हृदय से भी जब अंतर्हित हो जाता है। अपश्यन सहसा उत्तस्थे, उठ जाते हैं, कैसे ना वैक्लव्या दुर्मना इव, दुर्मना भवती, कैसे ना यथा प्राप्त च्युत निधिर जन, किसी दरिद्र व्यक्ति को सहसा निधि प्राप्त हो जाए, अनमोल रत्न प्राप्त हो जाए, तो उसके तो बहुत ही आनंद होता है, और दूसरे क्षण में प्राप्त धन उसका मानो विनष्ट हो जाए, कोई चुरा ले जाए, कैसे भी वह उस धन से च्युत हो जाए, तो प्राप्त च्युत निधि जन, अपने निधि को संप्राप्त निधि से विच्युत होने पर वो दरिद्र जन जैसे दुख दग्ध हो जाता है, अत्यंत व्याकुल चित्त हो जाता है, ऐसे अकस्मात भगवान की रूप सुधा सिंधु में उन्मज्जित होने वाला, आनंद संप्लव में लीन होने वाला मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। वैक्लव्यात नाम वै अत्यंत विकलता से, अत्यंत आतुरता से मैं दुर्मना अर्थात दुष्टं मनः यस्य सह दुष्टम दुखितम मनः यस्य, मेरा मन अत्यंत दुखित हो गया, मैं कहा आनंद संपल में लीन हो गया था, और दूसरे क्षण ही उस रूप का तिरोधान होने पर अत्यंत दुख पीड़ित हो गया। तो उसी को कहते हैं मनः कांतम शुचापहम, शुचा माने शोक, शोक तम अपहंतीति शुचापह तम अपश्यन वैक्लव्यात, नाम विक्लवता से विकलता से अत्यंत पीड़ित हो गया, दुर्मना इव अत्यंत दुखित मना जैसे हो गया था। इव शब्द क्यों दिया गया कि अंतर में तो आनंद की परिपूर्णता है, अभी अभी परमानंद सागर में निमज्जित हो रहा था और दूसरे क्षण ही उस रूप राशि का परमानंदमय रूप सुधा का आस्वादन न होने से वह परम कमनीय रूप नेत्रों से ओझल हो जाने से और चित्त अत्यंत दुख दग्ध हो गया। तो इसकी टीका में कहते हैं श्री हृदय मनसः कांतं अभीष्टम शुचा शोक तांग अपहंती तथा उत्तस्ते व्युत्थित में उत्थित हो गया। अब आगे क्या कहते हैं
दिदृक्षुस्तदहं भूय दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि अपश्यन् सहसो दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरः वीक्षमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरः। तो जैसे ही भगवान की ये अनुपम रूप अंतर्हित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि ध्यान में भगवान प्रकट हुए थे। तो नारद जी पुनः ध्यानस्थ होकर के प्रणिधाय मनोहृदि मन को अपने हृदय कमल में स्थिर करके उस रूप का पुनः अवलोकन करने के लिए कमनीयतम रूप सिंधु में अपने आप को अवगाहमान करने के लिए रूप राशि का अनुभव करने के लिए यतंतम अब के ये दिदृक्षु नाम द्रष्टुम इच्छु भगवान की कमनीयतम सुशीतल रूप का इस रूप के अवलोकन मात्र से जन्म जन्म के त्रिताप दग्ध चित्त वो सुशीतल हो जाता है। इसी रूप को पुनः दर्शन करने के लिए दिदृक्ष तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि हृदय को हृदय में मन को संस्थापित करके प्रणिधान करके प्रयास करने लगा, परंतु पुनः प्रयास से वह रूप प्रकट नहीं होता है। ये तात्पर्य इसका यह हुआ कि भगवान के रूप का दर्शन भले ध्यान से हो या बहि दर्शन हो वो अपने प्रयास से नहीं होता है। लगता है कि मैंने ध्यानस्थ होकर के ध्यान से अनुभव किया, लेकिन वह ध्यान भी भगवान की इच्छा से ही होता है। और कहते हैं कि वीक्षमाणोपि नापश्यम, ध्यान के द्वारा ध्यानस्थ नयन के द्वारा ध्यान में समाहित चित्त वृत्तियों के द्वारा उस पूर्वानुभूत रूप को पूर्वानुभूत रूप राशि को अवलोकन करने के लिए पुनः पुनः प्रयास करने पर भी वीक्षमाणों पे नापश्यम, पुनः हाय हाय वो रूप की एक बार भी पुनः दर्शन नहीं हुआ। अवितृप्त इवातुरः, जब एक बार उस रूप का अनुभव हो चुका था, रूप राशि की दिव्य मधुरिमा में अपना चित्त निमग्न हो चुका था, तो पुनः पुनः उस रूप का आस्वादन करने के लिए उस रूप राशि की अवलोकन के लिए मेरा हृदय छटपटाता था, बड़ी ही उत्कंठा थी, लेकिन वो तो दर्शन नहीं हो रहा है। तो अवितृप्त इवातुर, अत्यंत अतृप्ति का अनुभव हुआ, आतुरता का अनुभव हुआ, अत्यंत आतुर होकर के अतृप्त होकर के क्या करो कैसे करो कैसे उस रूप का कमनीयतम सुशीतल नवघन सुंदर उस परम कमनीय मनोहर रूप का पुनः संदर्शन हो जाए, इसके लिए हृदय में बड़ी ये आतुरता, बड़ी उत्कंठा, बड़ो अत्यंत ये छटपटाहट होने लगी कि जैसे अत्यंत तृषातुर जन को जल के अभाव से, जैसी अत्यंत तृषातुर व्यक्ति जल के अभाव से जैसे कंठगत प्राण होकर के वह छटपट होने लगता है, ऐसी ही मेरी अवस्था हो गई। अवितृप्त इवातुरः, अवितृप्त आतुरः कहते हैं अवितृप्त इवातुरः यथा प्राप्तच्युत निधिर्जनो दुर्मना भवति तथैव इत्यर्थः। चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं, देखिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं
कि प्रणिधाय स्थिरीकृत्य, अपने मन को हृदय में स्थिर करते हुए जब पुनः ध्यानस्थ होकर के उस रूप राशि का, परमानंदमय रूप का अनुभव करने के लिए प्रयास करने लगा, पुनः पुनः प्रयास करने पर भी उस रूप का एक पुनः किसी भी तरह मुझे दर्शन नहीं हुआ। तो और आतुरता बढ़ गई, जैसे प्राण कंठाग्रत हो जाए। मुमूर्षु व्यक्ति का प्राण कंठाग्रत होने से मानव शरीर से अब प्राण निकल जाए तो पीड़ा होती है। न शरीर में प्राण अंतर्गत नहीं होता है, न बहिर्निर्गत होता है, तब जैसी अवस्था होती है ऐसी अत्यंत पीड़ा से, अत्यंत पीड़ा से अतृप्त के समान आतुर हो उठा। बार बार दर्शन के लिए चेष्टा करने पर भी जब उस रूप राशि को अवलोकन नहीं कर सका, अत्यंत आतुर होकर अतृप्ति का, अत्यंत वैकल्य का, प्राण पीड़ा का अनुभव होने लगा। कहते एवं यतंतं विजने मामाह गोचरो गिराम, एवं एवं यतंतं विजने मामाहो मामाह गोचरो गिराम, गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुच प्रशमयन्निव, गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुच प्रशमयन्निव। तो एवं जतंतं बीजने, उस निर्जन स्थान में, पहले ही कहे कि तस्मिन निर्मनुजे अरण्य, उस बीजन स्थान में एवं यतंतम मैं इस तरह प्रयास कर रहा था कि बारंबार ध्यानस्थ हो रहा हूं, उठ रहा हूं, पुनः ध्यानस्थ हो रहा हूं कि किसी भी तरह उस रूप राशि को अनुभव करना। छोटा बालक, देखिए 5 साल का बालक घर छोड़ करके, अभी अभी माता का देहांत हुआ है, फिर भी उसमें उसकी चिंता न करके वो घर से भाग कर आए हैं, इतने मार्ग अतिक्रम करके आए हैं, क्षुधा तृषा से आतुर होने पर भी उस पर कोई ध्यान न दे करके जब भगवान के ध्यानस्थ होकर के, भगवान के रूप में ध्यानस्थ होकर के एक बार रूप राशि का अनुभव करके कृतकृत्यता का अनुभव करने लगा, तब सहसा उस रूप सुधा सिंधु का रूप सुधा सिंधु में निमज्जित होने के लिए कोई सुजोग नहीं देखा। एक बार तो अनुभव हो गया, लेकिन अनुभव होने पर भी पुनः अनुभव करने के लिए, पुनः पुनः प्रयास करने पर भी जब अनुभव नहीं हुआ, अत्यंत पीड़ा होने लगी, अत्यंत कष्ट होने लगा। एवं जतंतम बीजने मामाहो मामाह गोचरो गिरा, मामाह गोचरो गिराम, गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुच प्रशमयन्निव, गिराम अगोचर। कहते हैं इस तरह जो प्रयास कर रहा था, गिराम अगोचर, जो वाणी के अगोचर हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति का वचन है, जिसे न पा करके वाणी लौट कर आ जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन भी जिसको न प्राप्त करके, जिसको मनन करने के लिए मन भी असमर्थ होकर के लौट आता है, वाणी भी लौट आती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो भगवान गिराम अगोचर, तो कहते हैं मामा गोचरो गिराम, जो वाणी के अगोचर है, इसे जो वाचा असंवेद्य है, वाणी की अगोचर है, ऐसे भगवान ईश्वर मांग गंभीर श्लक्ष्णया वाचा माम आह, मुझे कहने लगे, कि भगवान की दिव्य वाणी का अनुभव हुआ। पहले ही चक्रवर्ती बात कहे हैं, सौरभ्य सौरभ्य सौश्वर्य और सौंदर्य, भगवान के अंग का दिव्य सुगंध का अनुभव किए हैं, और
रूप राशि का तो अनुभव किए, रूप राशि के अनुपम सौंदर्य का अनुभव किए हैं, और भगवान के जो दिव्य वाणी का, दिव्य कमनीय कंठ ध्वनि का, कैसे ना गंभीर श्लक्षणया वाचा, गंभीर गंभीर और अत्यंत मधुर वाणी से भगवान कहने लगे। भगवान की वाणी गंभीर होती है। पहले ही चर्चा हुई थी कि नव दलद निश्वन, जब भागवत श्रीमद् भागवत में सप्तविंश अध्याय में 10वें स्कंद के, जब इंद्र गोवर्धन धारण के बाद इंद्र लज्जित होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, इन नष्ट त्रिलोकेश मद इंद्राह कृतांजलि, इंद्र स्तुति करते हैं कि भगवान विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तप तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध इत्यादि रीति से जब नष्ट त्रिलोकेश मद इंद्र स्तुति करते हैं, स्तुति को सुनने के बाद भगवान जब कुछ बोलने लगते हैं, उसमें सुखदेव जी कहते हैं कि ए इत्थं संकीर्तितः कृष्णो, इत्थं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानमुम मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत, मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत। भगवान मेघ गंभीर वाणी से हंसते हुए यह कहते हैं। तो मेघ का गर्जन जैसे गंभीर होता है, ऐसे भगवान की वाणी भी गंभीर होती है। अत्यंत कोई चंचल वाणी नहीं होती है, ये गंभीर वाणी होती है। मेघ गंभीर या वाचा, तो गंभीर और श्लक्षया, गंभीरया श्लक्षया नाम मधुरया, गंभीर श्लक्षया वाचा। तो कहते हैं गंभीर श्लक्षणया वाचा की व्याख्या में कहते हैं कि गंभीरत्व, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं गंभीरत्वेन न प्रतिध्वनि श्लक्षणत्वात् नाकाश पुरुषस्य वाणी तस्य शोकोयम किंमया भ्रमात् किंचित अनुभूतम आहोषि स्वप्न इति। कहते हैं ये गंभीर है, गंभीर वाणी है, कोई प्रतिध्वनि नहीं है कि आकाश की वाणी, आकाश का आकाश में अनुभूत, यह अशरीर वाणी नहीं है, ये साक्षात मनोवचनागम्य सच्चिदानंद घन परम पुरुष की वाणी है। तो गिराम अगोचर, चक्रवर्ती पाद कहते हैं गिराम अगोचर यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुते सर्वेरेव वचन गोचरी कर्तुम अशक्योपि भगवान माम आह। सभी के लिए जिनका वचन गोचर नहीं होता है, जिनकी वाणी सबके लिए अगम्य है, सर्वेरेव वचन गोचरी कर्तुम अशक्य, सबके द्वारा वचनतया वचन गोचरी कर्तुम, कर्ण में जिनकी वाणी को अनुभव करना अकृत सुकृत व्यक्ति के लिए कभी भी संभव नहीं है। लेकिन देवर्षि नारद जी जो एक बार भगवान की रूप सुधा सिंधु में स्नान करके आनंद रस सिंचित हो गए हैं और द्वितीय क्षण में उस रूप राशि के अंतरित हो जाने से छटपटाते हैं, उनको भगवान अपनी मधुर वाणी का अनुभव करते हुए कुछ कहते हैं। इस चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि स्वीय वचन सौश्वर्यम श्रवणाभ्याम अनुभावया मास। पहले तो रूप राशि का अनुपम सौंदर्य का अनुभव करा दिए हैं नेत्रों से, अब वचन सौश्वर्य का, भगवान के वचन में किस तरह सुस्वरता है। कहते हैं कि स्वीय वचन सौश्वर्यम, सुस्वरस्य भावः सौश्वर्यम। अब भगवान की दिव्य वाणी किस तरह सुस्वर होती है। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया वीर मुह्यति, गोपिकाएं कहती है मधुरया गिरा
बल्गु वाक्यया, आपका वाक्य तो अत्यंत बल्गु है, कमनीय है, वाणी मधुरा है। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। तो मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया विधि करी रिमा वीर मुह्यति। हम आपकी मधुर वाणी को अनुभव याद करते करते हम मोहित हो रहे हैं। तो ऐसे मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधर सीधुना प्याययस्वन अधर सीधुना प्याययस्वन। तो भगवान की मधुर वाणी का गोपिकाएं याद करती हुई कहते हैं, वीर मुह्यति, हम मोहित हो रहे हैं। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया, बड़े बड़े बुधजनों की भी मति को, हृदय को जो वाणी हर लेती है। तो इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर चक्रवर्तीपाद कहते हैं, स्वीय वचन सौश्वर्यम, अपने वचन की जो सुस्वरता है, सौश्वर्य है, जो अनुपम गांभीर्य माधुर्य जो वचन में है, उस वाणी के माधुर्य को आस्वादन कराए। क्या कहे? तो कहेंगे, तो इसमें चक्रवर्तीपाद कहते हैं, एवं नारदस्य वैध भक्तिमत्वात् भगवत सौरभ्य सौंदर्य सौश्वर्याणाम त्रयाणाम एवं माधुर्याणाम अनुभव। तो कहते हैं, देवर्षि नारद जी भगवान के वैध भक्त हैं। पहले चर्चा हुई थी भक्ति का जो दो भेद हैं, वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति होती है शास्त्र की आज्ञा को मान करके। तस्मात् भगवान भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। जो अभय चाहते हैं भगवान की, उन्हें सर्वात्मा भगवान की उपासना करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके पिता है। भगवान की उपासना न करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो इस विधि वचन को आधार करके, विधि के अनुशासन से अनुशासित होकर के जो भक्ति की जाती है वह होती है वैधी भक्ति। और दूसरी भक्ति होती है स्वतः सिद्ध लोभ से जो भक्ति की जाती है, जिस भक्ति का मूल है राग। तो राग भक्ति के, रागात्मिका भक्ति के लक्षण बताते हुए श्री रूप गोस्वामी जी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में कहें, इष्टे स्वारसिको राग परमाविष्टता भवेत् तन्मयीजा भवेद भक्ति शास्त्र रागात्मिकोच्यते। इष्टे स्वारसिको राग, इष्ट देव में जो स्वारसिक स्वाभाविक जो प्रीति होती है, स्वाभाविक जो लोभ होता है, स्वाभाविक जो आकर्षण होता है, और परमाविष्टता भवेत्, परम आविष्टता, चित्त उसमें प्रविष्ट होकर रहता है, परम आविष्टता, उसको कहते हैं तन्मयीजा भवेद भक्ति शैव रागात्मिकोच्यते। इष्ट देव में स्वाभाविक तया जो परम आविष्टता होती है, तन्मयी जो भक्ति है, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इसमें भक्त अपने भक्त लोभ के द्वारा, लोभ ही भक्ति की प्रवृत्ति में हेतु होती है। इस रागात्मिका भक्ति को व्याख्यान करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में ये कहते हैं, देखिए, तत्र विषयिणः स्वाभाविक विषय संगेच्छा, विषय संगेच्छातिशयः प्रेम, तत्र विषयिणः स्वाभाविक विषय संसर्गेच्छाति सयमय विसर्ग संसर्गेच्छाति सयमय प्रेमा राग। किसी भी विषयी जन का, विषयी व्यक्ति का विषय संबंध के लिए जो अतिशय इच्छा होती है, विषय संसर्गेच्छातिशयमय राग,
विषय संसर्गेच्छातिशयमय प्रेमा राग। विषयी व्यक्ति का विषय संग के लिए जो अतिशय इच्छामय प्रीति होती है उसको राग कहते हैं। तथा चक्षुरादि नाम सौंदर्यादो, जैसे चक्षु किसी सुंदर रूप को देखने के लिए लोभ करता है। वो लोभ किसी के उपदेश से नहीं, किसी शास्त्र वचन से नहीं, चक्षु का स्वाभाविक ये विषय है। चक्षु की स्वाभाविक की प्रीति है, वो सुंदर रूप दर्शन के लिए लालायित रहता है। यथा चक्षुरादि नाम सौंदर्यादो, चक्षु उत्तम सौंदर्य का अनुभव करने के लिए। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए ये कर्ण, ये त्वक, नेत्र, जिह्वा और नासिका, इनकी स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है, कोई प्रेरणा नहीं देता है। सुंदर रूप दर्शन करना चाहिए, इस तरह प्रेरणा वचन के अनुसार कोई दर्शन नहीं करता है। नेत्र का स्वाभाविक आकर्षण होता है। सौंदर्यपूर्ण रूप का, सौंदर्य विशिष्ट वस्तु का अवलोकन करने के लिए इसी को ही राग कहते हैं। इसी तरह जब भक्तस्य श्री भगवती अपि राग इति उच्यते, इसी तरह चक्षुरादि इंद्रियों का रूपादि में जो स्वाभाविक आकर्षण होता है, स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है, इस तरह भक्त का भगवान की प्रति इस तरह जो स्वाभाविक ही प्रवृत्ति, न शास्त्रानुशासन जनित प्रवृत्ति नहीं है, स्वाभाविक ही प्रवृत्ति जो है उसको राग कहते हैं। इसको श्री गोस्वामी जी, तुलसीदास जी मानस में तो अत्यंत स्पष्टतः कह दिए। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी की नारी में जैसी प्रीति होती है, कोई प्रीति किसी अभ्यास से नहीं होती है, वो तो स्वाभाविक ही कामी की प्रीति होती है नारी में। कृपण की प्रीति होती है धन में। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इस विषय प्रहलाद जी की वचन में ये स्पष्ट है। या प्रीति रविवेकानां, विषय स्वन पायिनी, त्वामनुस्मरत स्वामी, हृदयान माप सर्पतु। अविवेकी जनों का विषय में जैसे प्रीति होती है, हे भगवान आपके चरण कमल में मेरी ऐसी ही प्रीति हो जाए, ये प्रहलाद जी नृसिंह भगवान से कामना करते हैं। तो इसमें जो रागमयी भक्ति, जो कि गोपिकाओं की स्वाभाविक रागमयी भक्ति होती है, इसलिए यथा ब्रज गोपिकानां कह करके भक्ति सूत्र में गोपिकाओं की भक्ति को रागात्मिका भक्ति के रूप दिया गया है। उस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं उनको, उनकी भक्ति रागानुगा भक्ति होती है। तो भक्ति के ये स्वरूपतया दो भेद मुख्यतया शास्त्र में कहा गया, वैधी भक्ति और रागात्मिका या रागानुगा भक्ति। तो देवर्षि नारद जी मुख्यतया वैध भक्त है, उनकी वैधी भक्ति है। ये जो मुख्यतः भगवान के ब्रजवासी भक्त है वही रागात्मिका भक्त होते हैं। उन्हीं का जो अनुसरण करते हैं, उन्हीं के पदांकों का अनुसरण करते हैं, वही रागानुगा भक्त होते हैं। चक्रवर्ती पाद जी का कहना है कि नारदस्य वैध भक्ति मत्वात्, वैध भक्त होने से भगवान के तीन माधुर्य का मुख्यतः अनुभव करते हैं यहाँ पूर्व जन्म में। एक तो ये सौरभ्य, सौंदर्य और सौश्वर्य, भगवान के दिव्य अंगगंध का, दिव्य वचन, दिव्य रूप राशि का और दिव्य वाणी का, तीन माधुर्य का अनुभव करते हैं। और दो माधुर्य रह जाता है,
सौकुमार्य और सौरस्य, भगवान की सुकुमारता का। भगवान जब आलिंगन करते हैं, दिव्य आलिंगन से भक्त को कृतार्थ करते हैं। भगवान के श्री श्याम सुंदर की दिव्य दिव्य स्पर्श का अनुभव भक्त अनुभव करता है, और सौरस्य का, भगवान के दिव्य प्रसाद का, दिव्य अधरामृत का अनुभव करता है। तो ये देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म में भगवान के तीन माधुर्य का अनुभव किए हैं। एक सौरभ्य का, पुनः ये सौंदर्य का और सौश्वर्य का। कहते हैं, अतः श्री चक्रवर्ती पास स्पष्ट करते हैं, ये स्वीय वचन सौश्वर्यम श्रवणाभ्याम अनुभावयामास। कर्णों से भगवान अपने वचन के सौश्वर्य का, सुगंभीर सुमधुर स्वर माधुर्य का अनुभव कराते हैं। एवं नारदस्य वैध भक्ति मत्वात् भगवत सौरभ्य सौंदर्य सौश्वर्याणाम त्रयाणामेव माधुर्याणाम अनुभव साधक देहे अन्येषां सर्वेषां तु तन्माधुर्याणाम सिद्ध देहे एव भावी ज्ञेय। कहते सिद्ध देह में जब ये देवर्षि नारद होंगे, तब उस देह में तो बाकी समस्त माधुर्यों का, सौकुमार्य सौरस्य इत्यादि का अनुभव करेंगे, लेकिन साधक देह में भगवान देवर्षि नारद जी को तीन माधुर्य का ही आस्वादन कराते हैं। अन्य शांतु सर्वेशाम, इन तीनों का, और बाकी जो सौकुमार्य और सौरस्य, इन दोनों का भी सिद्ध देह में अनुभव होगा। ये साधक देह, यद्यपि देवर्षि नारद जी साधक अवस्था में सिद्ध हो गए हैं, लेकिन ये साधक देह है, और साधक देह के देहपात के बाद जब ये पार्षद के रूप में देवर्षि नारद जी के रूप में प्रकट होंगे, तब उन्हें भगवान के समस्त माधुर्यों का परिपूर्णतया सार्वकालिक अनुभव होगा। ये चक्रवर्ती पाद के वचन का आशय है। शुचः कहते हैं, एवं यतंतं विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीर श्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। शुचः नाम तद अदर्शनोद्भूत दुख शोकान प्रशमयन। भगवान के अदर्शन से देवर्षि नारद जी के मन में जो दुख हुआ था, उस दुख शोक को अपनोदन करते करके, प्रशमयन एक इव शब्द है, प्रशमयन इव शब्द का तात्पर्य श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अत्र वियोगोत्कंठ्यवतः प्रेम्णः सर्वथा तृप्ति अनुभव धर्म, सर्वथा तृप्ति अनुभव धर्मत्वाद इव शब्द। कहते हैं, प्रेम के जो वियोग उत्कंठा है, वियोग रूप उत्कंठा तो प्रेम में सब समय लगी रहती है, कभी भी विरह उत्कंठा प्रशमित नहीं होती है। भगवान की वाणी सुनने पर वो शोक तो कुछ अंश में, अनेक अंश में दूर हो गया, लेकिन परिपूर्णतया तो दूर नहीं हुआ। भगवान के साक्षात दर्शन के बिना वो तो वियोग उत्कंठा कभी भी शांत नहीं होती है। अतः वियोग उत्कंठ्यवतः प्रेम्णः, इस प्रेम में वियोग की उत्कंठा लगी रहती है, विरोधोत्कंठा विशिष्ट होती है। इसलिए भाव के जो नवलक्षण है उसमें आशाबंध समुत्कंठा, समुत्कंठा अत्यंत उत्कंठा भक्त की स्वाभाविक होती है। अतः शुचः प्रशमयन इव, भगवान अपनी वाणी से नारद जी के ये शोक को प्रशमित करते जैसे, अर्थात पूर्णतया प्रशमित नहीं होती है। भगवान की रूप राशि का, रूप सौंदर्य राशि का अनुभव के बिना भक्त के विरह उत्कंठा का कहाँ प्रशमन, कहीं से शांति होगी। अतः इव शब्द ये तृप्ति अनुभव धर्मत्वाद, इव शब्द सर्वथा तृप्ति नहीं होता है सर्व भगवान के दर्शन के बिना, रूप सुधा सिंधु में अवगाहन करने के बिना ये तृप्ति अतृप्ति तो मिटती नहीं है।
एवं यतन्तं द्विजने मामाहा गोचरो गिराम गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुच प्रशमयन्निव गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुच प्रशमयन्निव। तो भगवान गिराम अगोचर, वाणी के अगोचर भगवान अपनी वाणी से नारद जी के शोक को अपनोदित करते हैं। तो क्या भगवान की वाणी में क्या, वाणी का विषय क्या था, क्या कहे हैं, तो उसको कहते हैं। देखिए भगवान की दिव्य वाणी देवर्षि नारद जी के लिए क्या था, दिव्य संदेश क्या था वाणी में। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां द्रष्टुमिहार्हति, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। कहते हैं हे बालक, ये श्लोक का ये साधारण अर्थ ये है, देखो ये बालक, ये तुम खेद है कि हंत ये दुख या अनुकंपा मूलक अव्यय है। इस जन्म में तुम मेरा दर्शन पुनः नहीं कर पाओगे। जो एक बार दर्शन कर लिया तुमने तो ये ठीक है, लेकिन हंतास्मिन् जन्मनि भवान नौमांग द्रष्टु मिहारहति, अस्मिन् जन्मनि इस जन्म में तुम मुझे देखने के लिए समर्थ नहीं हो पाओगे। दर्शन तो एक बार कर लिया, लेकिन पुनः दर्शन करने नहीं कर पाओगे। क्यों? आगे कहते हैं अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, जिनकी वासनाएं पूर्णतया नहीं मिटी है, जिनकी वासनाएं तृष्णाएं शांत नहीं हुई, वासना तरंगों की आघात से जो प्रतिघातित हो रहे हैं, ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन संभव नहीं है। तो उन अधकचरे कुयोगियों के लिए, कौन कुयोगी है ना, अविपक्व कषायाणाम, जिनकी वासनाएं शांत नहीं हुई है, ऐसे अधकचरे योगियों को, कुयोगियों को, अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देखिए अब चक्रवर्ती श्री श्रीधर स्वामी पाद क्या टीका में अर्थ करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं हंत इति सानुकंप संबोधने, अनुकंपा विशिष्ट करुणायुक्त संबोधन में यहाँ हंत शब्द का प्रयोग है। हंत खेद में, खेद के अर्थ में होता है, और अनुकंपा विशिष्ट संबोधन में भी है, विस्मय अर्थ में होता है। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं हंत इति सानुकंप संबोधने मांग द्रष्टुम, माँ इति माँ मांग द्रष्टुम विहारकति, एक माँ तो जो निषेध अर्थ में है, मांग द्रष्टुम न अर्हति, मुझे दर्शन करने के लिए समर्थ तुम नहीं हो। यतो न विपक्वः दग्धः कषायः मलाः कामादयः येषां तेषां अविपक्व कषायाणाम। ये विपक्व का अर्थ है दग्ध, पक्व का अर्थ है पक जाना, पक गया है। विशेषण पक्वाः विपक्वाः नाम पूर्णतया दग्धाः, न विपक्वाः दग्धाः। कषायः, कषाय शब्द का अर्थ है मल, कषाय का अर्थ है मालिन्य, मन के जो कषाय, मन के कषाय कौन है ना, काम क्रोध लोभ मोहादि जो है, यही मन के कषाय है, मन के मल है। जब तक मन के मल दग्ध नहीं हुए हैं, ऐसे कुयोगियों के लिए, उनके लिए कहा गया कुयोगी, जिनकी वासनाएं नष्ट नहीं हुई हैं, मन के मल जिनके नहीं छूटे हैं, उनके लिए, उन साधकों के लिए कुयोगी शब्द का प्रयोग है। तो अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहं कुयोगिनाम, तो अविपक्वाः न विपक्वाः दग्धाः कषायाः मलाः येषां तेषां कुयोगिनाम अनिष्पन्न योगानाम। कुयोगिनाम का अर्थ करते हैं
अनिष्पन्न योगानाम, अनिष्पन्न योगानाम, अनिष्पन्न योगानाम, जिनका योग अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जिनका योग निष्पन्न नहीं हुआ है, योग साधना पूर्ण नहीं हुई है, उनको यहाँ कुयोगी शब्द से कहा गया है। जिसको देखिए श्री सुखदेव जी अपने मंगलाचरण में द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में भी कुयोगी शब्द का प्रयोग किए हैं। कहें सुखदेव मंगलाचरण का ये श्लोक है, नमो नमस्ते स्तुषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम, नमो नमस्ते स्तुषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम, निरस्त साम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः, स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। निरस्तो नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम, सात्वताम ऋषभाय, अपने भक्तों के प्रिय भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे विदूर काष्ठाय कुयोगिनाम, कुयोगियों के लिए जिनकी काष्ठा, जिनकी दिशा भी दूरवर्तिनी है, प्राप्ति तो दूर की बात है, जिनकी दिशा, जिनकी स्थिति का अनुमान करना भी कुयोगियों के लिए असंभव है, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो यहाँ पर भगवान का ये वचन है, अविपक्व कषायाणाम, अविपक्वाः नाम अदग्धाः कषायाः मलाः कामादयः येषां ते अविपक्व कषायाः तेषां कुयोगिनाम। कुयोगिनाम का शब्द का अर्थ करते हैं अनिष्पन्न योगानाम, अनिष्पन्न योग साधना नाम, जिनके योग साधन निष्पन्न नहीं हुआ है। तो अनिष्पन्न योगा नाम श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसके टीका में, किमाह इत्यतः हंत इति शानुकंपम संबोधनम, अस्मिन् जन्मनि नाम साधक देहे, तुम इस जन्म में, इस साधक शरीर में मांग इति मांग द्रष्टुम नार्हति, क्यों ना न विपक्वाः दग्धाः कषायाः मलाः कामादयः येषां तेषां कुयोगिनाम, जिन कुयोगियों के कामादि मल नष्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए दुर्दर्शः दुखे न द्रष्टुम शक्य, उनका अर्थात दुर्लभ है मेरा दर्शन उनके लिए। अहं दुर्दर्शः अदृश्य तुभ्यं तो दर्शनम दत्तमेवेति त्वं तु कुयोगी न भवसि इति भाव। अब देवर्षि नारद जी को तो एक बार दर्शन मिल चुका है, इसका तात्पर्य स्पष्ट करते हैं चक्रवर्ती पाद की नारद जी को भगवान कुयोगी नहीं करे, अगर कुयोगी होते तो उनको दर्शन कैसे मिलता। यो कुयोगी है उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है, तुम कुयोगी नहीं है सुयोगी है, इसलिए दर्शन मिला। इसमें कुयोगी शब्द में कु शब्द का अर्थ श्री राधा रमण दास गोस्वामी अपनी दीपनी व्याख्या में स्पष्ट किए, कुयोगिनां इति कु शब्दों ईषद अर्थे, ईसत योगी कुयोगी न तो कुत्सायाम, कहते हैं निंद्य अर्थ में नहीं है, ईसद योग युक्ता नाम तत्काल योग प्रवृत्ता नाम इत्यर्थ, जो ईसद योग युक्त है अभी अभी योग साधना में प्रवृत्त हुए हैं, योग मार्ग प्रवृत्तस्य कुत्साया अभावादिति व्याख्या लेश, जो योग मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं उन वो कुत्सित कैसे हो सकते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, इस वचन के आधार पर जो योग मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं उनको, उनके लिए कुत्सित विशेषण लगाना ठीक नहीं। इसलिए यहाँ जो कुयोगी में कु शब्द है ये कुत्सा अर्थक नहीं है, ईसद अर्थक है, अर्थात ईसद का अर्थ है प्रारब्ध योगा नाम, इदानीं एव प्रवृत्त योगा नाम, योग मार्गा नाम, अभी अभी योग साधना में जो प्रवृत्त हुए हैं जिन, इसलिए चक्रवर्ती पाद कहें अनिष्पन्न योगा नाम, जिनकी योग साधना निष्पन्न नहीं हुई है, नाम
फल पर्यवसाना नहीं हुई है, परिपूर्ण नहीं हुई है, ऐसे योगियों के लिए मेरा दर्शन संभव नहीं है। जब इस तरह की है श्रीधर स्वामी जी और उनके व्याख्याकार, जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये वचन तो देवर्षि नारद जी के लिए नहीं है, ये अन्य दूसरों के लिए है, क्योंकि देवर्षि नारद जी को तो दर्शन मिल चुका है। अगर कुजोगी होते तो उनको दर्शन कैसे होता? तुभ्यं तो दर्शनम दत्तमेवेति तुम तो न कुजोगी भवसि इति भावः। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् सकृद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते नघ सकृद्दर्शितं रूप मेतत् कामाय ते नघ मत्कामः शनके सर्वान् साधु मुञ्चति हृच्छयान् मत्काम शनके सर्वान् साधु मुञ्चति हृच्छयान् मत्काम शनके सर्वान् साधु मुंचति हृच्छयान। अगर कहते हैं कुतसी, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कुतस्तर ही दर्शन दृष्टोसी, अगर मेरे लिए आपका दर्शन संभव नहीं है तो एक बार क्यों दर्शन दिया? कहते हैं सकृत दर्शितं रूपम एतत् कामाय ते नघ, हे अनघ, अत्यंत हे निष्पाप। देवर्षि नारद जी को अनघ शब्द में संबोधन करके भगवान उनको अत्यंत अपनी प्रीति की सूचना देते हैं। हे निष्पाप बालक, तुम्हें मैं जो एक बार दर्शन दिया, एतत् कामाय ते कामाय नाम मयि अनुरागाय। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं सकृत दर्शित मया जद एतत् कामाय मयि अनुरागाय, मुझ में तुम्हारा अनुराग की वृद्धि के लिए, अनुराग को बढ़ाने के लिए। तो कामेन किम, उससे अनुराग कामना से क्या होगी? मद विषय को कामना से क्या, तो विषय कामना से क्या होगी? कहते हैं मत काम शनकी सर्वान साधु मुंचति हृच्छयान मत काम मयि काम यशः मत काम शनकी, मुझ में जिसकी कामना की उत्पत्ति हो गई, मुझे प्राप्त करने की जिसकी लालसा हो गई, वो हृच्छयों को, हृदय शेते यह सह हृच्छय, हृदय में जो चुपचाप रहता है कौन है? ना कामादि वासनाएं हृदय में शयन करके रहती है। तो हृच्छयान ना कामान, हृदय में रहने वाले जो कामना है, काम क्रोधादि जो रिपुगण है, उनको हृच्छय कहा गया। हृदय में चुपचाप सोकर रहते हैं और अपना प्रसंग मिलते ही जाग जाते हैं। ये सोया गया पुरुष रहता है और अपने अवसर में जाग जाता है, तो हमें लगता है कि मेरी कामना नहीं है, वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन प्रसंग आने पर काम क्रोधादि वासनाएं जागृत हो जाती हैं, तो उनको हृच्छय कहा गया। तो मुझ में कामना के उत्पन्न होते ही हृच्छय अर्थात अन्य कामनाएं नष्ट हो जाती, अर्थात भगवत कामना इतर कामनाओं को नष्ट कर देती है, प्रध्वस्त कर देती है। ये भगवान के वचन का तात्पर्य है। हृच्छयान कामान, भगवत विषय नहीं कामना इतर कामना को जला डालती है, भगवत विषय नहीं वासना इतर वासना को प्रध्वस्त कर देती है, भगवत विषय नहीं लालसा इतर लालसा को सर्वथा प्रशमित कर देती है। जितनी जितनी भगवत विषयनी वासना बढ़ती जाती है, लालसा परिवृद्धा होती है, उतनी उतनी मात्रा में तदितर वासनाएं, तदितर कामनाएं नष्ट होती जाती है। इसलिए कहते हैं कि हृच्छयान नाम मद विषय काम कामांतरम निहंती। हृच्छयान अन्य वासना, अन्य वासनाओं को जीव गोस्वामी पाद कहते हैं हृच्छयान अन्य वासना, भगवत विषयणी वासना अन्य वासनाओं को नष्ट कर देती है। तो इसकी टीका में चक्रवर्ती पाद और विशेष कुछ बातें कहे हैं, जिसको हम आगामी दिवस में
पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक की आवृत्ति करके आज समय की सीमा को देखते हुए समस्त सुधी श्रोतृ मंडलियों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। शक्रु एवं यतन्तं विजने मामा गोचरो गिराम गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निह हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्काम शनकी सर्वान् साधु मुञ्चति हृत्सयान् मत्काम शनकी सर्वान् साधु मुञ्चति हृत्सयान्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे सिंह भागवत।